ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन एक बात पूछते हैं कि साधना के मार्ग में आगे बढ़ने वाला जो ये साधक है, जिसकी पीछे बहुत चर्चा हो चुकी है, जिसके लिए भगवान ने कहा कि वो अपने को परमात्मा से अभेद निश्चय करे। कैसे निश्चय करे, तो ये बात कही है ये 29वें श्लोक में। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। कहते हैं कि साधक को चाहिए, सांख्य योगी को चाहिए कि वो परमात्मा से अभेद का निश्चय करे। कैसे करे, इस विषय में कहते हैं कि ये जो सर्वव्यापी अनंत परमात्मा है, जिसको उपनिषद ब्रह्म बोलता है, शैव जिसको शिव बोलते हैं, वैष्णव जिसको विष्णु बोलते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप हमारे आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, जानने वाला है, आश्रय और प्रकाशक है। क्या करें, जो हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा है, उससे हम कैसे अभेद निश्चय करें। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि वो एक ही भाव से साधना करे, भेद दृष्टि की उपासना ना करे। जैसे मनु और शतरूपा के रूप में, जब उपासना की थी, तब तो ठाड़े रहे एक पग दोऊ, एक पैर पर दोनों ही खड़े रहे। मनु और शतरूपा करें आहार शाख फल कंदा, सुमरें ब्रह्म सच्चिदानंदा। परमात्मा से अभेद की उपासना की थी उन्होंने श्री नैमिषारण्य तीर्थ में। वही दोनों लोग आज दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्मे, और अभेद उपासना करने वाले ये दोनों लोग, जिनके यहाँ स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा मर्यादात्मक विग्रह धारण करके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न करके 4 रूपों में प्रकट हुए, पर इस जन्म में उन्होंने परमात्मा से अभेद का निश्चय नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से मानो ये कहना चाहते हैं कि आप उपासना करें, जरूर करें, पर भेद उपासना ना करके परमात्मा में लीन होने की कोशिश करें, ताकि पुनरप जननम पुनरप मरणम, बार बार जन्मने मरने का सिलसिला ये बंद हो। अभी पढ़े लिखे, बचपना गुजरा, जवानी गुजरी, बुढ़ापा भी गुजरने वाला है, और मृत्यु पीछा कर रही है। जैसे बिल्ली चूहे का पीछा करती है, ऐसे ही इस जीवात्मा का ये जो है पीछा करता है, मृत्यु पीछा करता है। इससे हम कैसे छुटकारा पाएं, इस विषय में कहते हैं कि भाई, यहाँ कहते सर्वभूतस्थमात्मानम
और सर्वभूतानि चात्मनि, कैसा देखना एक ही भाव से? ऐसा देखना है कि सर्वव्यापी जो अनंत परमात्मा है वो एक ही भाव से स्थित, सब में एक जैसा है। साधक को भी वैसा ही करना है, एक ही भाव से अपने को स्थित रखना है और आत्मा को संपूर्ण भूतों में और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखे। ऐसा कुछ करे, ऐसी साधना करे। ध्यान में बैठते समय दृश्य को प्राथमिकता ना दे करके जो दृष्टा है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। इसलिए अभेद उपासना साधक करे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने इंगित किया। पर राजा दशरथ ने क्या किया? राजा दशरथ ने भगवान राम को पुत्र रूप में ही धारण किया। यद्यपि वो जानते थे कि ये परम ब्रह्म परमात्मा का अवतार है, पर पुत्र मोह बड़ा प्रबल होता है। उस मोह के चलते दशरथ भेद भक्त उर लावा, ताते उमा मोक्ष नहीं पावा। यदि जीव को जीवत्व से छुटकारा पाना है, देहाभिमान से छुटकारा पाना है, संसार बंधन से यदि छुटकारा पाना है, तो बंधुओं परमात्मा से अभेद होने की साधना हमें अवश्य करनी चाहिए। और अंततो गत्वा भगवान राम का स्मरण करते हुए राजा दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग किया और राम राम कहते कहते राव गए सुरधाम। मोक्ष नहीं हुआ, स्वर्ग चले गए। और जब दशरथ जी देवताओं के साथ एक बार और आए, कब आए? जब भगवान राम ने रावण का वध किया, और वध करने के बाद में जब देवता लोग स्तुति करने के लिए आए, तो साथ में उन देवताओं के साथ राजा दशरथ भी अपने देवत्व रूप में देवताओं के साथ आए। और वहां कहते हैं तनय बिलोक नयन जल छाए। भगवान राम को देखा कि अरे हमारे स्त्री मोह के चलते हमारे पुत्र ने कितना कष्ट उठाया, जंगल में 14 साल ये रहे, और अंततो गत्वा जिस रावण को देवता लोग भी परास्त नहीं कर सकते थे, इन्होंने वध कर दिया। बड़ी प्रसन्नता हुए। खैर भगवान राम ने देखा बड़ा आश्चर्य है, जीव की बड़ी महिमा है। ये अपने देहाभिमान से जीवत्व भाव से मुक्त ही नहीं होना चाहता है, और हमारे जैसा इनके यहाँ पुत्र हुआ तो भी इनकी मुक्ति ना हुई तो हमारे नाम की बदनामी हो जाएगी। ऐसा भगवान राम ने विचारा और भगवान राम ने वहाँ क्या किया? शक्तिपात कर दिया। भगवान राम ने चितय पितय दीनेउ दृढ़ ज्ञाना, पिता की ओर देखा और ज्ञान दिया, शक्तिपात कर दिया। दृष्टिपात करते ही उनको बोध हो गया। ऋषियों को जो बोध पहले था वही बोध बाद में दशरथ जी को हुआ। किसी ने कहा ऋषियों को क्या बोध था महाराज? तो ऋषियों को बोध था कि ये परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि नारायण है। एक समय की बात है जब सीता का हरण हो चुका था, सीता जी का हरण हो चुका था और भगवान राम उनकी खोज करने के लिए जंगलों में भ्रमण कर रहे थे। जहाँ तक ऋषियों के आश्रम में जाकर के पता लगा रहे थे, आपने सीता जी को देखा है क्या? कुछ सूरा कहीं से मिले और ये भी कहते थे एक बार सीता सुध पावो और कालो जीत निमिष में आनो। भगवान राम ने कहा एक बार हमें किसी तरह पता तो लगे ये गंदी चेष्टा किसने की है। यदि मैं उसे जान जाऊं तो क्यों ना काल हो वो सामने, एक क्षण में मैं उसे जीत करके हम सीता जी को वापस लाऊंगा।
तभी वो घूमते फिरते अगस्त जी के आश्रम में पहुंचते हैं। तो सुतीक्षण जी से भेंट हो जाती है। सुतीक्षण जी भगवान राम को जानते थे, ये जगत के आधार हैं, ये परमात्मा श्री हरि विष्णु हैं, ऐसा जानते थे। सुतीक्षण से भगवान राम ने कहा हमें अपने गुरु महाराज से मिला दो, चल के दर्शन करना है। सुतीक्षण ने कहा बहुत अच्छी बात है, हम काफ़ी समय से अपने आश्रम से निष्कासित चल रहे हैं, पर आप आ गए हो तो आपके बहाने हम भी गुरु महाराज के दर्शन कर लेंगे। बहुत समय बीत गया, गुरु महाराज के दर्शन नहीं किए। खैर, जाकर के अगस्त जी के चरण वंदना करते हैं और प्रणाम कर दो। अगस्त जी ने देखा अरे ये कैसे आ गया, इसका निष्कासन कर दिया था। तभी हाथ जोड़ के बोले, क्या बोलते हैं, कौशलेश अवधेश कुम्हारा, आए मिलन जगत आधारा। जो जगत के आधार हैं, कौशलपुर नरेश राजा दशरथ, कौशलेश अवधेश कुमारा, वो जगत के आधार श्री हरि विष्णु परमात्मा श्री हरि नारायण आपसे मिलने आए हैं, ऐसा कहा। तो क्या है, अभेद भक्ति करने से परमात्मा में ये जीव का लय हो जाता है। दशरथ जी ने भेद भक्ति पुत्र भाव रखा, लिहाजा स्वर्ग चले गए, मुक्त ना हुए। साधक को चाहिए कि वो परमात्मा से ध्यान में अभेद का निश्चय करे और अभेद उपासना करे, और कैसा देखे, सर्वव्यापी अनंत परमात्मा हमारे अंदर विद्यमान है और ये अनंत परमात्मा जो है कैसे है, संपूर्ण भूत प्राणियों में एक है और संपूर्ण भूत प्राणी इस आत्मा में कल्पित हैं, ऐसा देखना चाहिए ध्यान में। दृश्य देखने की कोशिश ना ही करे, वरना दृश्य तो हो, दृश्य तो हम जागृत जगत में देखते हैं और स्वप्न में भी देखते ही हैं। तो वो ध्यान में भी दृश्य देख करके वापस आ गए और दृश्य सुख लिया, तो स्वप्न में भी वही सुख लेते हैं, जागृत में भी लेते हैं, तो कौन सा अधिक कर लिया है। इसलिए साधक को चाहिए वो जानने वाले को जाने। इनेदम सर्वम विजानियात तम केन विजानियात, विज्ञातारम अरे केन विजानियात। हाँ, उस विज्ञाता को जाने कि जिसके द्वारा मन भी सक्रिय है, जाना जाता है, जो श्रोत्र का भी श्रोत है, चक्षु का भी जो चक्षु है, जो है और जानना पना मात्र करके हमारे आपके अंदर विद्यमान, उसको जानना चाहिए। इसको एक तो सांख्य की साधना के द्वारा हम जान सकते हैं, ध्यान के माध्यम से अभेद ध्यान, और दूसरा है अभेद भक्ति, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बोला है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो ये भक्ति में भगवान को देखते हैं, भक्त लोग देखते हैं कि ना मैं हूँ ना मेरा है, हे प्रभु तू और तेरा है, ऐसा देखते हैं। इसलिए कहते हैं जो पुरुष संपूर्ण भूत प्राणियों में आत्मा के रूप में मुझ वासुदेव को जो सभी में व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ और वो हमारे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। तो भक्ति के द्वारा और सांख्य योग के द्वारा जो अभेद का निश्चय किया जाता है, उस अभेद के निश्चय की जो साधना है, ये साधना योगाचलित मानसा। ऐसी साधना जब साधक अपने में संयम नहीं रख पाता और मन विषयों में चला जाता है, तो ऐसा साधक योग की संसिद्धि अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार इसको प्राप्त ना हो करके
फिर वो किस गति को प्राप्त होता है कृष्ण, इस बात को कहिए, क्योंकि आपके अलावा और कोई भी इस रहस्य को नहीं जानता। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे बादल छाए हुए होते हैं और छाए हुए बादलों में जब हवा आती है तो बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये साधक भी उसकी अधा पतन हो जाए और वो नष्ट हो जाए, ना इधर का रहे ना उधर का रहे, कहीं ऐसा तो नहीं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुन जब पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अर्जुन कहते हैं एतन में संशयम कृष्ण, ये मेरा संशय है हे कृष्ण। हाँ, मैं एतत संशयम अशेषतः चेतम अर्हसि, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से यदि कोई खत्म कर सकता है वो सरकार आप ही है, दूसरा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने ही यम आदि की नियुक्ति की है, आप सारे जगत के आधार हैं। आपके अधीनस्थ ब्रह्मा आदि देवता भी कार्य करते हैं, इसलिए आपसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता कि जीव की अंतिम दशा क्या होती है, कहाँ जाता है, मर के बचता है कि नहीं बचता, यह खत्म ही हो जाता है। बचता है तो जिस परमात्मा से अभेद होता है वो अभी जीते जी है या मरने के बाद मिलेगा, यहाँ मिलेगा या परलोक में मिलेगा, कहाँ मिलेगा। और जो मिलेगा वो हम सब में एक जैसा है या सब में अलग अलग है, जैसा कि मध्यमवादी मानते हैं जैनी आदि, जैसा शरीर वैसा ही आत्मा, ऐसा मान के चलते हैं। कैसा समझना चाहिए, ए तन में संशयम कृष्ण, ऐसा मेरा संशय है। कहते हैं संपूर्ण रूप से हमारे संशय को आप काट सकते हैं, आप ही योग्य हैं, क्योंकि आप ही समस्त रहस्य के जानने वाले हैं। इसलिए हे भगवान, आप मेरे संशय का नाश करो, क्योंकि आपके सदा, क्योंकि त्वदन्यः अस्य संशयस्य छेत्ता न उपपद्यते, आपके अलावा आपके सिवा अस्य संशयस्य छेत्ता न उपपद्यते, इस संशय का जो हमारे को संशय है, क्या साधक की क्या गति होगी, उसका अस्तित्व बचेगा या मर गया तो मर ही गया, मामला रफे दफे। जैसे कि कहा अत चयनम नित्य जातम नित्यम वा मनुष्य मृतम, यदि ऐसा जानते हो कि जीव जन्मा और मरा ऐसे ही प्रक्रिया है तो सोच तो भी ना करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए न करना चाहिए, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा तस्मात् अपरहार अर्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। यदि मरने जीने वाला ही जीव को मानो तो भी सोचना करना चाहिए, जो जन्म है वो मरेगा, जो मर गया वो जन्म जाएगा, बात खत्म। अगर इतने ही समझते हो तो भी ना दुख करना पड़, आपको दुख ना करना चाहिए, पर ऐसी बात है नहीं। ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। वो शरीर के मरने पर भी नहीं मरता। न जायते म्रियते वा कदाचिन, वो उसका कभी जन्म और मृत्यु होता ही नहीं है। जैसे लहरी बनती और मिटती है, पानी ना तो बनता है और ना कभी मिटता है, ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा के आश्रय में फुरने वाला ये जीव ही जन्म ग्रहण करता है और यही शरीर से निकल जाता है तो उसको कहते हैं इसकी मृत्यु हो गई। इसलिए कौन मुआ साधो करो विचारा। ये कौन मरा है? जिसको कहते हैं कि मर गया है, वो जिस शरीर को तुम मैं मानते हो तो शरीर सामने पड़ा हुआ है, और आत्मा तो नित्य है, अविनाशी है। जीव नित्य के ही लग तू रोया। अब भाई क्यों रो रहे हो? विचार करो, तो विचार करोगे तो देखोगे आत्मा अजर अमर अविनाशी है। पर ये रहस्य जीव नहीं जानता, ये जगत का ईश्वर ही जानता है, जो जीव रूप में भी है और जगत के रूप में ही भी है, और कर्मों का फल प्रदाता भी है, जिसने यमराज आदि की नियुक्ति भी की है।
इसलिए संशय उन्हीं से पूछना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं एतत् संशयम अशेषता चेतुमर्हसि, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से काटने में आप ही समर्थ हैं, आप ही योग्य हैं, क्योंकि आप जगत के ईश्वर हैं, सबके अंतरात्मा हैं, जगत के आधार हैं। सारे देवता आपका आश्रय लेकर के शक्तिमान होकर के जगत का कार्य सिद्ध करते हैं। इसलिए हे भगवान, त्वदन्यः अस्य संशयस्य छेत्ता न उपपद्यते, आपके अलावा हमारे इस संशय को काटने वाला और कोई नहीं है दुनिया में। इसलिए आप बताएं उस साधक की क्या दशा होवेगी जिसने साधना की और साधना का फल जो परमात्मा से अभेद वो निश्चय तो कर ना सका, भक्त भगवान को ना प्राप्त हो सका, सांख्य योगी आत्मा में ना लय कर सका, अपने को जीवत्व भाव दग्ध ना कर सका, अंततो गत्वा इन दोनों साधकों की क्या गति होवेगी? कहीं वो छिन्न भिन्न हुए बादलों की तरह नष्ट तो नहीं हो जाएगा? ऐसा मेरा संशय। हे भगवान, आपके अलावा मेरे इस संशय को और कोई नहीं काट सकता, ऐसा कहा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने पहले नंबर एक बात कह दी जो मुख्य तौर पे, कि साधना करने वाला, कल्याण की इच्छा रखने वाला, जो अपना स्वयं कार्य संपादन करता, दूसरों के भी काम में आता है, जिन्होंने तुम्हें छोड़ गति दूसर नहीं, जो जिंदगी भर आपका स्मरण करता रहा, अंतिम समय बिगड़ गया, मन चंचल हो गया, उसकी क्या दशा होगी, ऐसा पूछते हो? तो हे अर्जुन, इसका तो उत्तर यही है, ना ही कश्चित ना ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतम तात गच्छति। कल्याण की इच्छा रखने वाला, दूसरों के हित चाहने वाला, कल्याण की इच्छा रखकर घर बार त्यागने वाला और सदा हमारा स्मरण करने वाला, यदि उसका मन चलायमान हो गया, भूल गया, तो दुर्गतम तात न गच्छति, उसकी दुर्गति तो कभी नहीं होती, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और विस्तार से इस बात की चर्चा अपन कल वाले एपिसोड में करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।